ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने फादर के साथ एक गैस स्टेशन पर रहती है। जहाँ वो रहती है वो जगह शहर से बहुत दूर थी, इसलिए वो बहुत अकेला फील करती है और अपने ही फादर के करीब जाने की कोशिश करती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सेल, जो 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम हाईलैंड के सुनसान इलाके को देखते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ कौन आना चाहेगा। फिर हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं। जब भी रास्ते से कोई बड़ी गाड़ी गुजरती तब घर में रखी सारी चीजें हिलने लगती। यहाँ हम 17 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेल था। वो अपने फादर के साथ इस गैस स्टेशन पर रहती थी जिसका नाम पीट था। वो दोनों न जाने यहाँ कब से रह रहे थे। पीट यहाँ कार रिपेयरिंग करता था, पर उसे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब भी ऐसा होता था तब सेल उसके मुंह में एक कपड़ा रखती थी। जहाँ वो रहते थे वहाँ मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ गुजरती थी और कभी कभी तो हफ्ते तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। रात को वहाँ इतनी ठंड पड़ती थी कि हीटर के बिना रह पाना मुश्किल था। एक सुबह जब सेल उठती है तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। वो उनका रेगुलर कस्टमर ह्यूग था। वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और बिल पे करके वहाँ से चला जाता है। आज फ्राइडे था और वो संडे को लौटने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम पीट को देखते हैं जो कि कार रिपेयरिंग करता था। वो बहुत टाइम से काम कर रहा था, इसलिए सेल उसके पास जाती है और उसे अब काम छोड़ने को कहती है। अब रात को डिनर करते टाइम पीट को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो सेल उसके मुंह पर कपड़ा रखती है। ये शायद इसलिए किया जाता है ताकि दांतों के बीच जुबान ना जाए, और ये सेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके फादर को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे। रात को जब दोनों डिनर कर रहे थे तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। वो भी उनका रेगुलर कस्टमर एडम था। वो सॉमिल में काम करता था और आज रात वो पब जा रहा था। सेल की हालत कुछ ऐसी थी कि वो अपने फादर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। उसने शहर तो कभी देखा ही नहीं था। तो वहीं पीट भी अपनी हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ एक आदमी था। वो बताता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हेल्प चाहिए। तो पीट और सेल गाड़ी लेकर उसके साथ जाते हैं। उनकी कार से एक हिरन टकराया था और ये इस इलाके में आम बात थी। वहाँ पहुंचकर पीट उस हिरन को मार देता है। वैसे भी वो बचने वाला नहीं था, उल्टा वो तड़प रहा था। इसके बाद पीट उन दोनों को कॉटेज में ले आता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और हाईलैंड्स पर पहली बार आए थे। वो दोनों अगली सुबह चले जाते हैं और ये दोनों फिर से अकेले हो जाते हैं। एक रात जब पीट फ्रेश हो रहा था तब सेल उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। वो बस यही पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो पीट कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इतना तो हम जान गए थे कि पीट और सेल के बीच कुछ चल रहा है। एक रात दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक बॉयरल बंद हो जाता है, जिस वजह से सेल को ठंड लगने लगती है। तो वो पीट के कमरे में जाती है और उसके साथ सो जाती है। पीट कहता है कि क्या हुआ। तब सेल कहती है कि बॉयरल बंद हो गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। पीट कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती। तब सेल कहती है कि क्यों नहीं, मैं यहाँ सो सकती हूँ। फिर पीट बॉयरल ठीक करने जाता है। वो बॉयरल ठीक करने की बहुत ट्राई करता है, पर रात को वो क्या ही कर लेगा। अब बॉयरल ठीक नहीं होता, इसलिए वो सेल के साथ सो जाता है। जब सुबह होती है तब एक पल के लिए पीट अपना आपा खोने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो सेल से दूर हो जाता है और बॉयरल को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ ह्यूग आता है। वो सेल के लिए कुछ कपड़े लाया था, जिसे खुश होकर सेल उसे हग करती है। लेकिन ह्यूग यहाँ खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सेल को पीछे से पकड़ लेता है। पर सेल को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे ह्यूग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पीट जब हीटर ठीक कर रहा था तब सेल उसके पास आती है और वो कहती है कि इतना हार्डवर्क क्यों करते हो। इस पर पीट कहता है कि मैं हर रात तुम्हारे साथ सो नहीं सकता। एक दिन उनके पास एडम आता है। वो उसे कहता है कि उसकी जॉब चली गई है और उसे उनके गैस स्टेशन पर काम चाहिए। पर पीट उसे ये कहकर मना कर देता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि सेल चाहती थी कि एडम उनके साथ रहकर काम करे, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। चाहते टाइम एडम सेल को अपने साथ ड्राइव पर चलने को कहता है, पर सेल कहती है कि वो बिजी है, इसलिए वो नहीं चल सकती। लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है, जहाँ कार में दोनों गपागप करते हैं
उस रात भी सेल पीट के साथ सोना चाहती थी, पर पीट उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। अगली सुबह उनके पास एक औरत आती है जिसके साथ उसकी बेटी भी थी और उसे टॉयलेट जाना था। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तब सेल को पता चलता है कि वो बच्ची उसकी डॉल यहीं छोड़ गई है, तो वो डॉल लेकर कार के पीछे भागती है। जब उस औरत को पता चलता है तब वो कार को रोक देती है और सेल को थैंक्स बोलती है और फिर चली जाती है। जब सेल वापस आती है तो वो देखती है कि पीट को मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब जल्दबाजी में कोई कपड़ा ना मिलने पर वो पीट के मुंह में अपना हाथ रखती है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। उस रात पीट सेल से कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई, तो सेल कहती है कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो उसका मन रखने के लिए ये भी कहती है कि वो यहाँ बहुत खुश है। अब यहाँ बातों बातों में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और किस करते हैं, लेकिन तभी सेल अपना होश संभाल लेती है और पीट को रुकने का इशारा देती है। लेकिन इस एक्सीडेंट से पीट को बहुत गिल्टी फील होता है। सेल सो रही थी पर पीट को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो रोड पर जाता है और ट्रक के आगे कूद जाता है। तभी किसी आवाज से सेल की आँख खुल जाती है और वो पीट को ढूंढने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो एक ट्रक देखती है। उसे शायद आभास हो गया था कि क्या हुआ है, पर फिर भी वो हिम्मत करके ट्रक के पास जाती है, जहां वो देखती है कि पीट मर चुका है। इस हादसे से सेल एकदम टूट जाती है। सेल ने दुनिया देखी ही नहीं थी। उसकी जिंदगी में उसके फादर ही सब कुछ थे, जिसमें वो अपनी खुशियां ढूंढ रही थी, और आज वो भी चले गए। इस हादसे की खबर सुन के एडम सेल के पास आता है और उसे संभालता है। जब सुबह होती है तब भी वहाँ एक ट्रक आता है, तो सेल उसमें फ्यूल भरने जाती है और एडम कॉटेज में था। फ्यूल भरने के बाद सेल उस ड्राइवर के साथ चली जाती है, बिना सोचे समझे कि उसे कहाँ जाना है। शायद वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी आपके लिए लाता रहूंगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।